कोई बात नहीं, वो बढ़िया बच्चा। देखो अगला जो हेडिंग है वो किसके कारण है? समांतर समतल आवेशित चादर के ये भी अनंत लंबाई का हो, क्या होगा? लिखे नहीं है उसमें, समझ जाना बात, समझ गया? इसका जो फिगर है ध्यान देना, सिंपल है, ध्यान दो। देखो ये पूरे मान लो कि इसके ऊपर प्लस प्लस है, ठीक है? क्या है इसके ऊपर? इसमें सिंपल में इसको हम दिखा रहे शॉर्ट में, ठीक? पूरे मान लिए, ठीक है ना? कमी आवेश दिखाए, पूरे सतह पर एक समान रूप से आवेश का इसका जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? कोई दिक्कत नहीं। तुमको भी पता है कि इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, अगर ये सिग्मा इसका है पृष्ठीय आवेश घनत्व, वायु जो मीडियम जो है वो वायु निर्वात है, तो इसके कारण अगर तुमसे इससे इधर आर दूरी पर कहीं भी पूछेगा, इधर कहीं भी पूछेगा, जो इसका जो मान आने वाला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का E1 बराबर क्या आएगा? सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? क्योंकि अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला देखे थे, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 है, कितना हो जाएगा? 2 इप्सिलॉन नॉट। खत्म बात, लिख दिए हैं इसके। अब इसके लिए बोलते हैं E2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका क्या आ जाएगा? सिग्मा 2 इप्सिलॉन नॉट। बात खत्म, डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, ये से इधर गया, 3 रीजन बन रहा है, ध्यान से देखो, एक ऐसे करके यहाँ पर रीजन बन रहा है, दूसरा रीजन बीच में बन रहा है, तीसरा रीजन कहीं भी हम पूछ सकते हैं, मतलब ये इस टाइप में रखा हुआ है। एक रीजन यहाँ पे बना, दूसरा बीच में, तीसरा, 3 क्षेत्र बना है। तो 3 क्षेत्र में निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम क्या बोले हैं कि अगर इससे इमेजिन करो 3 रीजन बना है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसको E1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इधर चलते चलते इधर तो आएगा ना, क्या आएगा? क्योंकि कहीं इससे कहीं भी कितना भी दूरी पे पूछ लो, आर दूरी पे आने वाला यही है, आने वाला, क्योंकि दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है। अब देखो, अब इसके कारण इधर भी तो जाएगा E1, जाएगा ना E1, इधर भी तो आवेश है। बोलो, इसके कारण जो E1 गया, इधर गया, इधर गया, और कोई दिक्कत? अब दूसरे के कारण लो, इसके कारण जो होगा E2 होगा, अपना इसका E2 इधर गया ही, इधर तो बीच में होगा ही, इधर भी पूछेगा तो इधर भी गया, कोई दिक्कत? हो गया। अब कुछ नहीं करना है, तीनों रीजन में, इस रीजन में कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस रीजन में कितना होगा, इस रीजन में देखेंगे। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आधारित है वो है संधारित्र आधारित है। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, विद्युत धारिता, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या होगा? आधारित होगा। एक ऊपर प्लस रहता है, दूसरे के ऊपर माइनस, उसमें 2 प्लेट वगैरह रहेगा, एक पे प्लस आवेश रहेगा, दूसरे के ऊपर माइनस, ऐसे ही रहेगा पूरे सिस्टम। अब हम रीजन फर्स्ट में निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। तो रीजन फर्स्ट में कितना आएगा? रीजन फर्स्ट में कितना विद्युत क्षेत्र है? ध्यान दो, ये ऐसे चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इधर है x, इधर होता है x डैश, क्या होता है इधर x, इधर वाले को तुम माइनस लेगा, क्या लेगा? इधर वाले को, इधर वाले को क्या लेना पड़ेगा? दिशा तो लेंगे ना। तो मान लो इधर वाले हो गए, तो इसको बोलेंगे E1 माइनस में, जोड़ेंगे तो E2 भी किस में? माइनस में। बोलो कोई दिक्कत? माइनस प्लस, तो डायरेक्ट लिख दे माइनस, मान पुट करो। E1 का मान कितना है? सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाय, साथ में माइनस भी है, सिग्मा 2/2, क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, 2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। इस रीजन में कितना निकल के आ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? सिग्मा 1 बराबर, ये सॉरी E1 बराबर कितना आया है? -1/2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। इस रीजन का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इस रीजन में देखो, देखो अब इसमें बताओ कि किसको प्लस में लेंगे? सेकेंड रीजन में डायरेक्ट लिख रहे हैं प्लस में लेंगे, E सेकेंड, E जो है x की ओर है तो ये प्लस में आएगा, तो पहले इसी को लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, इसमें लिखेंगे -E2, क्योंकि ये इधर जा रहा है x डैश की ओर, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस लिख दिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं। E1 का मान कितना? E1 का मान है सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट, बीच में माइनस है, सिग्मा 2/2 इप्सिलॉन नॉट,
कॉमन क्या आ गया 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, बोलो ये हो गया किस रीजन में, सेकेंड रीजन में। बोलो समस्या नहीं। क्या हुआ, कैमरा घुमा देंगे हम, देंगे डाल वीडियो। रीजन थर्ड में देखो, रीजन थर्ड में क्या हो जाएगा, E3 दोनों एक ही दिशा में है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स की ओर चल रहा है। क्या लिखेंगे E1 प्लस E2, E1 का मान क्या सिग्मा 1/2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2, कॉमन क्या आ रहा है 1/2 इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, ये हो गया तीसरा रीजन में, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत, ये रीजन याद है, रीजन में अलग अलग रीजन में पता चल गया। अब देखो इसमें से क्या केस क्या लेगा कि जितना सिग्मा 1 का मान है उतना ही सिग्मा कुछ ना कुछ मान दिया हुआ रहेगा, तो क्या मान लेते हैं ये सिग्मा है, क्या है ये, तब जाके कितना वैल्यू आएगा। तो मतलब कि जहां सिग्मा 1 है जहां सिग्मा 2 है उसके जगह क्या रखेंगे, सिग्मा रखेंगे। तो सिग्मा रखेंगे तो अब ध्यान से देखो, इसे मिटा दे रहे, ठीक है, खाली सिग्मा रीजन वाला फॉर्मूला देखो कि किसी रीजन में कितना आया। देखो पहले वाले रीजन, अब किसमें क्या बोले सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, दोनों का अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा के बराबर होगा। जब बराबर होगा दोनों तो सिग्मा ये E1 कितना आएगा पहले रीजन में, तो पुट करो -1/2 इप्सिलॉन, तो सिग्मा कितना आ गया 2 सिग्मा, -1/2 इप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, 2 ने 2 को मार दिया तो क्या आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा y, खत्म हो गया। रीजन सेकेंड में देखो फॉर्मूला क्या है 1/2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा, तो 1/2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 का मान कितना सिग्मा, बीच में माइनस है, सिग्मा 2 का मान भी तो मरिया गया तो 0 आ गया, 0 से गुना करेंगे तो 100 से क्या हो जाएगा कंप्लीट 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। अब रीजन थर्ड में आ जाओ, रीजन थर्ड में आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे E थर्ड रीजन में कितना है 1/2 इप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब 2 सिग्मा बटे 2, तो ये मरिए ना गया, मतलब सिग्मा बाय ये किस में आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, खत्म और उसको भी खत्म में कर देते कि घर जाके जाओ, आसान है वो भी, दो समान घन वाला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, उसकी मतलब हमरा खैर से बताएंगे, खैर से बताएंगे, मतलब नहीं देखो इंक डालो, देखो ध्यान दो, ध्यान दो। इसके बाद इसमें भी क्या है कि वही है, 2 अनंत लंबाई का समतल आवेशी चादर है, लेकिन एक का जो है ना, एक के ऊपर पूरा प्लस प्लस रहेगा, क्या रहेगा, दूसरे पर क्या रहेगा माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। ध्यान दो, बस सिर्फ 2 ही लिख रहे, इसके ज्यादा नहीं लिखे। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका भी सिग्मा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो अब इसमें, इसके कारण जो मान आएगा उसको बोल दे, अगर हम E1 क्या बोल दे तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाय 2, क्या होगा सिग्मा बाय 2। इसके कारण जो आएगा इसको बोल देगा E2, क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सिग्मा बाय, वैल्यू तो सेम आने वाला क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है। दिशा देखो, ध्यान दो, इधर तुमको पता होना है कि प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की ओर जाता है, किधर जाता है, इसके कारण जो होगा, इधर तो गया तुम्हारा E1 गया, इधर भी गया था ये तो कोई नया बात नहीं बोले हम, और इधर चलते गया तुम्हारा E गया, ठीक। अब E2 जो होगा माइनस है, माइनस के कारण इसका डायरेक्शन अंदर की ओर आएगा, अंदर की ओर आएगा। अगर हम यहीं पे कोई एक बिंदु ले लेते, जैसे यहाँ पे एक बिंदु करके दिखाते, इसके कारण इस बिंदु पे जाएगा इधर E1, उसके कारण जो होगा E2 किधर जाएगा, इधर गया। बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान दो, अलग अलग कर इसको, इसके कारण जो होगा तो E1 इधर गया E1। अब इसके कारण जो होगा E2 देखिए, क्योंकि अंदर की ओर होगा, किधर होगा, बस समझ में आ रहा हूं क्या बोल रहे। माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इनवर्ड होता है, किधर होता है,
अब प्लस के कारण आउटवर्ड, बाहर की ओर। अब बताओ कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, इसके कारण जो निकाले थे ये पहले वाले फिगर के कारण, तो वो तो इधर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, तो इवन लिख दिए। लेकिन माइनस वाला के कारण जो होगा किधर जाएगा, बस समझ में आ गया, लिख दिया ना, इनवर्ड डायरेक्शन में। बोलो कोई दिक्कत इसमें, मान पुट करो। देखो अपोजिट डायरेक्शन लेना है। E1 का मान कितना, E1 का मान सिग्मा बाय 2, इसको किस में लेना पड़ेगा, इधर है माइनस में, किस में लेंगे, ये जोड़ेंगे ना, फिर प्लस, ये किधर है, इधर है, प्लस की ओर है। तो मतलब अगर हम नेट निकालेंगे तो ई फर्स्ट रीजन में तो क्या लिखेंगे, E2 माइनस सी, क्योंकि ये प्लस वाला है, इधर जा रहा था ये प्लस में। E2 का मान कितना, E2 का मान हो गया सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, बीच में क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय, तो मर गया, तो क्या आ गया, मतलब इस रीजन में जो विद्युत क्षेत्र आता है वो क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 है। क्या है वो, 0 है। दूसरा वाला रीजन देखो, इधर आ जा, ये फर्स्ट रीजन का हो गया, ये सेकेंड का हो गया, और ये थर्ड का आ जाओ, बात करो। थर्ड में भी देखो विपरीत दिशा में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है ना, हम निगेटिव पॉजिटिव बोले तो तुम एक्स एक्स डैश को इमेजिन करो, जो इधर है वो प्लस, जो इधर है वो, किसी एक को तो माइनस लेना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें से ई थर्ड जो निकालेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, E1 पॉजिटिव में, इसके बाद क्या लिखेंगे, ई माइनस में, प्लस माइनस माइनस ही होगा। इसका मान E1 का मान कितना है, E1 का मान हो गया सिग्मा बाय 2, बीच में माइनस है, सिग्मा बाय 2 खत्म हो गया, मर गया, तो इधर भी ई थर्ड रीजन में क्या आया है, मतलब इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, उधर नहीं है। अब बीच में आ जाओ, इस सेकेंड रीजन में ध्यान से देखो, दोनों एक ही दिशा में है ना, ये भी इधर ही है और ये भी, मतलब कि E1 प्लस E2, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय, एलसीएम ले लो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना, 2 इप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या हो गया 2 सिग्मा बाय, मर गया, तो क्या आ गया सिग्मा बाय इप्सिलॉन, मतलब कि बीच में जो आ रहा है सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, ये सेकेंड रीजन में हो गया, याद रहेगा। यही सिस्टम होता है संधारित्र में, यही सिस्टम संधारित्र में होता है, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में ऊर्जा संचित होता है, ठीक है। हाँ, यही पे कॉन्सेप्ट बन गया तुम्हारा संधारित्र का, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत हो गया, घन के कारण बचा हुआ है, घन वाला लिखाए थे लास्ट क्लास में, अब वो जो गाना है